बताइए उन लोगों का क्या दोष था। वो कश्मीर को एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे, कश्मीर को पैसा दे रहे थे, कश्मीरी जो वहाँ रह रहे हैं उनका व्यापार बढ़ा रहे थे, और उसका बदला देखिए उनको ये मिला। आज अगर कश्मीर में सरकार बन गई है, उसके बाद भी अगर इस तरह से ये कश्मीर में आतंकवादियों को पनाह देंगे तो फिर इससे तो बुरी कोई बात नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी इसका ज़रूर बड़ा से बड़ा कोई बदला लेंगे। दुनिया से लोगों को बिना वजह की जो मारा है पाकिस्तान का सरगना है, उसी के द्वारा मारा गया। तो उनके विरोध में उनका हमारे प्रधानमंत्री जी हम सब लोग उसमें उसका बदला देंगे। का तेजस्वी ऐलान अभी तक बाकी है। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं अरमान अभी तक बाकी है। अरे उन अरमानों की चिंगारी से, उन अरमानों की चिंगारी से ज्वाला उठनी बाकी है। देश धर्म पर मिटने वाला लहू अभी तक बाकी है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। संस्कार लिया है भगत सिंह से, वीर सुभाष का अनुशासन। पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, गठबंधन मुर्दाबाद, गठबंधन मुर्दाबाद, इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद, गठबंधन तुम हाथ में आओ, गठबंधन तुम मुर्दाबाद, गठबंधन तुम मुर्दाबाद, गठबंधन तुम मुर्दाबाद, इस्लामिक जिहाद मुर्दाबाद। गठबंधन तुम मुर्दाबाद, गठबंधन तुम मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। तीर्थ यात्रियों की निरसन सत्या की उन सब लोगों से उनका धर्म पूछकर, उनके कपड़े उतरवाकर और ये पूछकर कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, जो हिंदू है उसकी निरसन सत्या गोलीबार कर की गई। और लोगों के कपड़े उतरवाकर और उन जिहादी मानसिकता वालों ने हमारे हिंदू भाइयों से कहा
यदि आप मुसलमान हैं तो कलमा पढ़कर सुनाओ। हम चेतावनी देते हैं उस पाकिस्तान और ऐसे आतंकवादियों को कि तुम कलमा क्या पढ़वाओगे, कलमा हम तुम्हारा पढ़ देंगे, दुनिया से नेस्तनाबूद कर देंगे। पाकिस्तान शायद भूल गया 1947 के बाद 47 में उसने मुंह की खाई, 1962 में मुंह की खाई, 1965 में मुंह की खाई, 1971 में मुंह की खाई और 1999 में मुंह की खाई। लेकिन मित्रों, हमारा मानना है इस बार यह युद्ध अंतिम होगा। पाकिस्तान की स्थिति और इस्लामिक जिहादी सोच वालों की स्थिति बिल्कुल इस तरह है जिस तरह किसी नाग को एक फन दबा दिया जाता है लेकिन उसको कुचला नहीं जाता और वो दबने के बाद पुनः फन उठाता है। मैं भारत सरकार से, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाए कि न नाग रहे न पाकिस्तान रहे। मोदी जी कार्रवाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी कार्रवाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मित्रों, यह इस्लामिक जिहाद केवल एक कश्मीर की घटना ही नहीं है। आप देखिए किस प्रकार मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घरों को टारगेट कर करके किस प्रकार पिता पुत्र की हत्या, कितने वार किए उन लोगों पर, महिलाओं के साथ बदतमीजी की, छेड़छाड़ की। हमारी महिलाओं बेटियों को यहाँ तक कहा गया कि अपना सिंदूर पूछिए, मांग उजाड़िए और हमारे पास रहिए। कितनी शर्मनाक बात है। ये पूरे वर्ल्ड का इस्लामिक करान, इनकी जिहादी मानसिकता, विशाली जहर उगलने की मानसिकता, इसको कुचलना होगा। दुनिया के सारे जो भी राष्ट्रभक्त हैं अपने देश से, अपने दुनिया से इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं। क्या किया बांग्लादेश में, चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया। आजादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ 30% की आबादी हिंदुओं की पाकिस्तान में थी, 32% की आबादी बांग्लादेश में थी। लेकिन आज कहीं 4%, कहीं 5%, कहाँ गए हमारे? ऐसी सोच के कारण यही नहीं, हर क्षेत्र में मुस्लिम जिहाद और मुस्लिम मानसिकता, इस्लामिक मानसिकता हावी हो रही है। आप पढ़िए भोपाल में किस तरह हमारी हिंदू बहन बेटियों को मुस्लिम लड़के बहकाकर, उनके साथ शारीरिक शोषण करके, उनकी वीडियो बनाकर कहते हैं अपनी सहेलियों को लाओ, और इस प्रकार का उन्होंने एक जाल फैलाया जहां हमारी कितनी ही बहन बेटियों को उन मुसलमान लड़कों ने अपनी हवस का शिकार बनाया और उनकी वीडियो बनाकर प्रसारित की। इसी प्रकार पहले भी राजस्थान में, अजमेर में, मतलब इनका कहना यह है सीमाओं को घेरो, लड़कियों को धर्म परिवर्तन कराओ, जबरदस्ती हिंदुओं का परिवर्तन कराओ, जो ना माने उसका कत्ल कर दो। इस मानसिकता को कुचलना होगा। मेरी मांग है मोदीनगर के माध्यम से, जिस प्रकार इजराइल ने हमास को नष्ट करने का काम किया, उसी प्रकार जो भी इन घटनाओं के पीछे है, चाहे वो देश के अंदर है चाहे देश के बाहर है, हमास आतंकवादियों की तरह इनको कुचलना जरूर है। इनका समूल नाश होना जरूरी है। इनका नाश होना मानव जाति के लिए जरूरी है, पूरे विश्व की शांति के लिए जरूरी है, सनातन धर्म के बचाव के लिए जरूरी है। जब तक इनका समूल नाश नहीं होगा, मित्रों, अभी भी समय है, सब इकट्ठे हो जाओ। आदरणीय योगी जी ने कहा था, बटोगे तो कटोगे, अब एक रहोगे तो सेफ रहोगे। जहां भी तुम्हारे मोहल्ले में कोई भी मुस्लिम बाहर का आए, उसको तुरंत चिन्हित करो, पुलिस को आप संदेश दो कि हमारे मोहल्ले में, हमारे पड़ोस में इस तरह का मुस्लिम आया है, इसकी जांच की जाए। आज ही देखो, कल गुजरात के अंदर अहमदाबाद में 547 अवैध घुसपैठिए कल ही पकड़े गए बांग्लादेश से आकर। सूरत में 100 से ज्यादा अवैध बांग्लादेश से पकड़े गए। इन्होंने जितनी भी भारत की सीमाएं हैं, चाहे वो नेपाल की है, चाहे वो बंगाल की है, चाहे वो पूर्वोत्तर भारत की है, चाहे राजस्थान की है,
हर जगह से ये मुस्लिम इन्फिल्ट्रेशन इनका प्रतिदिन हो रहा है। मैं चाहूंगा कि जनता के आक्रोश के माध्यम से ऐसी विवश घटना कभी दोबारा ना हो, और इसका उपाय केवल यही है, जो भी अंदर में कितना भी शक्तिशाली हो, कितना भी शक्तिशाली अंदर घुसा हुआ हो, कोई नेता हो, अधिकारी हो, उन सबको चुन चुनकर चौराहे पर गोली मारने का काम कीजिए। पाकिस्तान को एक समझौता जो बहुत बढ़िया भारत सरकार ने किया, सिंधु जल समझौता रद्द करके, ये आने वाले कुछ समय में देखना, ये प्यासे भी मरेंगे और इनका खेती भी नहीं होगी। इसी प्रकार इनसे सारे संबंध तोड़कर पाकिस्तान के ऊपर, कल उनका गृह मंत्री, विदेश मंत्री कह रहा हमारे पास परमाणु बम है। अरे मित्रों, तुम्हारे पास परमाणु बम है। हमारे आदरणीय मोदी जी ने भी कहा था कुछ दिन पहले, आप लोगों ने इंटरव्यू किया होगा। अरे मैं तो खुद जाकर उनके परमाणु बम को, न्यूक्लियर एरिया को देख के आया। कुछ नहीं है। अगर है तो मित्रों, पाकिस्तान नक्शे पर नहीं होगा। कसम खाई है मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, कसम खाई है हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों ने, कि ऐसे पाकिस्तान को और ऐसे आतंकवादियों को किसी भी बिल में छुप जाए, उनका समूल नाश होना निश्चित है। क्योंकि नाग को दबाने से कुछ नहीं, उसका भरपूर कुचलना ही ठीक है। कहीं उसमें किसी भी तरह का एक लेस मात्र भी उसमें प्राण न रहे, इस प्रकार नाग को नष्ट करना जरूरी है। और ये विषैले नाग ही है जिनके यहाँ ना किसी परिवार की इज्जत है, ना किसी समाज की इज्जत है, ना किसी राष्ट्र की इज्जत है। खाते देश का है, पुराते पाकिस्तान। ऐसे सब लोगों को पहचानिए और इनका समूल नष्ट कीजिए। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। और अभी हम सभी लोग यहाँ, हमारे सीनियर हमारे वक्तागण हैं, उसके बाद हम राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन देंगे माननीय अपने एसडीएम साहब को। उनके द्वारा वो हमारा ज्ञापन राष्ट्रपति जी को जाएगा और उसमें हमारी यही मांग है कि इस पाकिस्तान और जितने भी आतंकवादी हैं, इनको समूल नष्ट किया जाए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! उसका हम घोर विरोध करते हैं। सभी मोदीनगर के व्यापारी संगठन, सभी हर समाज के सभी ने आगे इसमें भाग लिया है। ये हमारा विरोध है जो निर्दोष लोगों को मारा गया है। और हमारी देश की सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, सभी से ये आग्रह है कि उनको उन्हीं की भाषा में सबक सिखाया जाए। हम तो उनका रोजगार ही चला रहे थे, जाके उन्हें भी अपना सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया, उनको उनका जवाब उनकी भाषा में देना चाहिए। और हम सबका ये निवेदन है, बड़े शांतिपूर्वक से सभी व्यापारियों ने अपना समर्थन किया। तो माननीय मोदी जी को भी हम हर तरह का समर्थन करते हैं, उनको आक्रमण करें और उनको उनकी भाषा में जवाब दें। लेकिन हमें जाति में टूटना नहीं है। क्यों? क्योंकि पहलगाम में भी जो हमला हुआ, जो मारे गए, उनसे ये पूछ के मारा गया कि तुम हिंदू हो, ये नहीं पूछा कि तुम दलित हो, क्रिश्चियन हो या कोई और ब्राह्मण हो, कुछ नहीं पूछा। सिर्फ ये पूछा कि हिंदू हो या नहीं। और जो हमारे योगी जी ने नारा दिया कि कटोगे बटोगे तो कटोगे। भाइयों, मैं एक बार फिर सबसे अपील कर रहा हूं इस बात की कि हमें अपने जातिवाद से अलग होना है। हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं और सबसे पहले भारतवासी हैं, उसके पश्चात हिंदू। हिंदुत्व हमने छोड़ना नहीं है, जिसकी वजह से हम इकट्ठा होके बच सकते हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अब सभी अपनी जातिवाद को छोड़ के सिर्फ हिंदुत्ववाद पे बात करें और इस भारतवर्ष को आगे बढ़ाने का कार्य करें। और मोदी जी से निवेदन, आदरणीय मोदी जी, हम लोग इतना सोच भी नहीं सकते जितनी उनके पास टीम है। और ऐसा भी नहीं है कि बदला नहीं होगा, बदला ऐसा होगा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे उन्होंने कहा कि इसकी सजा मिलेगी और सोच से परे सजा मिलेगी, ये हमें पूरा विश्वास है मोदी जी के ऊपर। और ये विश्वास हमें हमेशा बना के रखना है, उनको हमेशा सपोर्ट करनी है। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। मैं जितेंद्र त्यागी, उद्योग व्यापार गोविंदपुरी का महामंत्री।
मोदी मंदिर से तहसील तक ये पहलगांव में जो नरसंहार हत्या हुई है उसके विरोध में एक प्रदर्शन रैली निकाली, जिसका ज्ञापन एसडीएम महोदय जी को यहाँ सौंपा। भारी संख्या बल में आदमी एकत्रित हुए, हमारे एक वाहन भी। तो बड़ा मतलब अच्छा पूर्ण रूप से बाजार बंद रहा। भारत सरकार से क्या मांग करते हैं? भारत सरकार से मांग करते हैं मोदी से कड़ी कार्रवाई इस पक्ष में करी है, इतनी कड़ी। धन्यवाद। मैं रविंद्र कुमार, अध्यक्ष ए न्यू होप फाउंडेशन, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कायरतापूर्ण, अक्षम और घोर निंदा करता हूँ। जिन लोगों ने इस दुखद घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया है, उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। इसी पक्ष में आज मोदीनगर के व्यापारियों तथा अन्य लोगों ने मिलकर एक विरोध रैली निकाली। उसमें केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि आतंकवाद के प्रायोजक देश पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करे। धन्यवाद। भारत माता की, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। जी, आज देख रहे हैं बाजार बंद है, क्या कहना चाहेंगे जन साहब? पहलगांव में जो हादसा हुआ है वो बहुत शर्मनाक है। इस विरोध में हमने आज बाजार बंद किया है। सबने, सब व्यापारियों का बहुत सहयोग मिला है। आज सारा बाजार बंद रहेगा। हम चाहते हैं सरकार इसमें अपना पूर्ण सहयोग करे, उनका जवाब दे। सरकार द्वारा ठोस से ठोस कार्रवाई की जाए, उन आतंकवादियों को मृत्युदंड दिया जाए। ठीक। गोविंदपुरी बाजार बिल्कुल सुनसान, जैसे कर्फ्यू लगा हुआ हो। आज बाजार जी, आप लोग बैठे हुए हैं, पूरा बाजार बंद दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम तो ये कहना चाहेंगे जितनी एकता अब के हिंदुओं ने दिखाई है, अगर ऐसी ही एकता हिंदू दिखावें तो वो दिन दूर नहीं जो हम पाकिस्तान को फतह कर लेंगे जी। इतनी एकता हमारे, हम जो जाति धर्म में बट के खो देते हैं। अगर हम जैसे मुसलमान कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम सब मिलकर एक ही बात कहें कि हम हिंदू हैं, अगर सब हिंदू एक हो जाएं तो 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान का ईंट पे ईंट बजा देंगे हम। और आज जो सहयोग मोदी नगर के व्यापारियों ने दिखाया है, ऐसा जोश खरोश पहले कभी नहीं दिखाया। मैं अपने उसमें ध्यान करता हूँ, इतना रोष सबके व्यापारियों में था, इतना कभी नहीं देखा। इसका बदला मोदी जी जरूर लेंगे और मोदी जी को लेना चाहिए। पाक को पता चले हिंदुस्तान क्या है। ये हिंदुस्तान 47 वाला नहीं है, ये 2025 वाला है, आधुनिक है। अब के आर पार की लड़ाई होनी चाहिए और इनको बिल्कुल इंडिया से सफा कर देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिहादी लोग मुर्दाबाद, जिहादी लोग मुर्दाबाद। पहलगाम के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। पहलगाम के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। पहलगाम के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। पूरा बाजार देख सकते हैं आप, बंदा बिल्कुल।
पूरा पूरा बंद है जी हैं? हाँ पूरे बंद है वाला एक भी कोई गोविंदपुरी आर्य समाज मंदिर पर भी आप देख सकते हैं। शामीन चौक, ये तनु मेडिकल स्टोर है, यही बंद है। सभी सारी मार्केट बंद है जी, हाथ तो हैं? सारी मार्केट बंद है भाई साहब। हम भी जो ऐसी जो है सर्विलिंग पे चल रहे हैं जी। कि कौन सी मार्केट खुली है कौन सी बंद है जी। फिलहाल अगर देखा जाए गोविंदपुरी की स्थिति है कि सारी मार्केट क्लोज है जी। बहुत और भैया हम समर्थन में हैं सब, और अच्छी बात है जी कि जो पहलगाम में हुआ है वो हादसा तो है ही जी है और वो अच्छी बात नहीं है, पर फिर भी हम पूरा समर्थन कर रहे हैं सब। क्या नाम है आपका? हर्षित मोदी। क्या परिचय होगा आपका? हमारा यहीं पे ही शॉप है, पूज्य मेडिकल के नाम से है जी, जी। और हम उनके ओनर हैं। थैंक यू। नाम है जी आपका? पिंटू कुमार। तो आज बाजार बंद है, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? बाजार तो उसी वजह से बंद है जो वहाँ पे पहलगाम में जो हमला हुआ है उसी के उसमें बंद है। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो ये हो रहा है, जो हमारे देश में जो ये आतंकवाद हो रहा है, ये ख़त्म होना चाहिए, जड़ से खत्म होना जड़ चाहिए। से ख़त्म होना चाहिए। ठीक। तो हमारे लोग इस तरीके से मारे जा रहे हैं, वो ठीक नहीं है। कड़क से कड़क, बिल्कुल एकदम कड़क से कड़क कदम उठाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन गवर्नमेंट सरकार को लेने चाहिए, भारत सरकार। थैंक यू।